जो गलतियां की हैं आपको बताई, कैसे बनता है ये बॉन्ड। बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, उसकी मैंने 3 मंथ्स की फीस जो है वो भर दी। मुझे दिख रहा है कि उनका वेट बढ़ा है, आपने ऐसे बोला तो हम नहीं करेंगे। तब आपने किसी ने भी फैमिली मेम्बर, आपको क्यों जानना है, वो खुद ही आपको बता देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो रिसेंटली भी मैंने वीडियो अपलोड की है रिलेशनशिप के ऊपर। तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी थे कि आप कहते हो बच्चों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, तो अगर कंट्रोल ना करें तो उनको सिखाना कैसे है। तो पेरेंटिंग जो है वो बहुत ही टफ जॉब है, इतना इजी नहीं है। और हम पूरी उम्र पेरेंटिंग के बारे में सीखते रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अलग अलग फेजेस में जाते हैं। तो जैसे जैसे उनका फेज चेंज होता है तो हमारे चैलेंजेस भी उसी हिसाब से चेंज होते हैं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक परफेक्ट मदर हूँ, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश करें अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा करने की, फिर भी अगर आप ये कहोगे कि हमारे बच्चे फुल्ली हमसे कभी सेटिस्फाई होंगे, उनको कभी हमसे कोई शिकायत होगी ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। लेकिन वो ट्राई जो है वो हम किस तरह से करते हैं, किस वे में करते हैं, वो मैटर करता है। गलतियां करते हैं हम लोग ड्यूरिंग पेरेंटिंग, और उन गलतियों से सीख कर हम अगर उन्हें ठीक नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर गलत हो जाती हैं। तो पहले तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे देती हूँ कि कब तक बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। तो जो कंट्रोल वर्ड है वो आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को कंट्रोल नहीं करना, आपको अपने बच्चों को ट्रेन करना है। मेरा ये मानना है कि जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हमारा वे अलग होता है। जब हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, हम बहुत गलत वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अपने माइंड से पहले तो ये चीज़ निकाल दीजिए कि हमको उनको कंट्रोल नहीं करना, हमको ट्रेन करना है। रही बात ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। बच्चा चाहे इंसान का हो या जानवर का, ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग के बिना कोई भी चीज़ यूजलेस है। ट्रेनिंग हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रास्ता आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, आपके बच्चे को उसी रास्ते पे चलना चाहिए। वो चाहेगा कल को अगर अपना रास्ता अलग क्रिएट करना तो अलग भी कर सकता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम वहीं आती है जब बात हमारी ईगो पे आ जाती है। चलिए पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा मकसद क्या है, क्यों हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों की बेटरमेंट के लिए, ताकि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सके, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का यही होता है कि अगर हमारा बच्चा कुछ गलती करता है या कुछ गलत कर देगा, हम लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे, लोग हमारे बारे में ये बोलेंगे, रिश्तेदार हमारे बच्चों के बारे में ये बोलेंगे। तो देखो, जिनको बोलना है वो बोलेंगे ही, और जो बोलेंगे ना उनके घर में भी सब कुछ बहुत परफेक्ट नहीं है। बच्चे उनके भी गलतियां करते हैं, लेकिन हम हमेशा पॉइंट आउट दूसरे के बच्चों की तरफ करते हैं। तो इस बात को तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई और क्या बोलेगा, उसके लिए आप अपने बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करते हो। अगर वो आपकी बात आराम से नहीं मानते हैं, प्यार से नहीं मानते हो, तो आप उनको गुस्सा भी करते हो। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हो अपने बच्चों के लिए कि आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। अपने घर को एक हॉस्टल मत बनाइए, ये घर है, इसको घर ही रहने दीजिए। 3-4 वीडियोस मैं ऑलरेडी पेरेंटिंग पे बना चुकी हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं सीखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं करती, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, और उन गलतियों से फिर सीखती हूँ, और जो सीखती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज 1-2 एग्जाम्पल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, फिर उस मिस्टेक को मैंने कैसे ठीक किया। उदय टीनेज में है, जैसे अडल्ट एज में है, और मैं बहुत प्राउड के साथ ये चीज़ कह सकती हूँ कि मेरा अपने बच्चों के साथ जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत हेल्दी रिलेशन है। कैसे बनता है ये बॉन्ड, कैसे बनता है ये रिलेशन। देखो, मैंने शायद अपने ब्लॉग्स में पहले भी कहा है कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आपके साथ चीज़ें आके शेयर करते हैं कि आज मैम ने ये बोला, आज स्टूडेंट्स ने ये बोला। तो हर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे, और वो तब तक शेयर करते रहेंगे जब तक आपके रिएक्शंस सही रहेंगे। ऐसे ही आपको कोई अलग बात उन्होंने बताई, आपको बात अच्छी नहीं लगी, आपका अगर रिएक्शन थोड़ा रूड आ गया, गलत आ गया, वहीं पे बच्चे थोड़े सोचना शुरू कर देंगे, ये बात मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स को कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे जो है फ़ोन चलाते रहते हैं, फ़ोन पे बहुत बिजी रहते हैं। और आपका जो सेंटेंस होगा मोस्टली यही होगा, जिनको कंप्लेंट रहती है बच्चों से, कि हम बच्चों को यही कहते हैं कि फ़ोन छोड़ो, अपना पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, फ़ोन छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। आप इसके अलावा आई थिंक कुछ नहीं बोलते होंगे। फ़ोन छुड़वाने के लिए ये तरीका जो है वो काफ़ी पुराना है, बहुत नॉन इंटरेस्टिंग है बच्चे के लिए। अगर फ़ोन छुड़वाना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ये कहकर कि चलो फ़ोन छोड़ो, हम कुछ गेम खेलते हैं, चलो फ़ोन छोड़ो, हम बातें करते हैं। और बातें भी कैसी, जो बच्चे के इंटरेस्ट की हों, ना कि वही बोरिंग बातें, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी क्लास में कौन सा बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, कंपेयर करने वाली बातें, वो नहीं।
ना ही कोई ऐसी बात जिससे बच्चे को इंसल्टिंग लगे, ना ही कोई ऐसी बात जिससे उसे लगे कि आप उसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। सब चीज़ों को वो दिल पे लेता है। ऑब्वियसली हमको भी बुरा लगता है जब हमारे बारे में कोई गलत बोलता है, तो सेम चीज़ वैसे ही बच्चे के लिए भी होती है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर उस बॉन्ड को वीक कर देती हैं, उस बॉन्ड को बनने ही नहीं देती। जब वो बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो आपका बच्चा कभी आपकी बात मानेगा नहीं, वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, आप उसे ले जाना चाहोगे, वहां कभी नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर आपका मन करेगा उसको कंट्रोल करने का, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है अभी। तो बहुत सारी चीज़ों पे आप रोक लगाओगे, उसे बोलोगे तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तो ये सॉल्यूशंस नहीं है। और जब तक हम प्रॉब्लम्स पे काम करते रहेंगे, सॉल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। टीनेज में आकर बच्चे थोड़ा अलग तरह का बिहेव करते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनके अलग तरह के फ्रेंड्स बनते हैं, बच्चे रिलेशनशिप में भी जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैमिलीज में ये डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें नहीं होती कि हमारे घरों में ऐसे नहीं होता, हमारी फैमिलीज में ऐसे नहीं होता। पर मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे ने अगर कुछ भी गलत करना है तो आप उसे रोक नहीं सकते। वो आपके सामने नहीं करेगा, वो पीछे से करेगा, चोरी से करेगा। वो सब चीज़ें हम रोक कैसे सकते हैं? उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है आपकी गाइडेंस। हर टॉपिक्स पे घर में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्टली घरों में नहीं होता है ऐसे। आप अपनी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में रहते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है, कैसे वो अपना बॉन्ड आपके साथ ठीक रख पाएंगे? देखो, जो कंट्रोल करना है, कंट्रोल हम तब करना शुरू करते हैं जब चीज़ें हमारे हाथ से बाहर जा रही होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। और हम कभी नहीं चाहते कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हों। ट्रस्ट मी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी ही नहीं जब आप अपने रिएक्शंस पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे। आपको कंट्रोल बच्चों पे नहीं करना, आपको कंट्रोल अपने रिएक्शंस पे करना है। जब भी आप ओवर रिएक्ट करोगे बच्चों की कही हुई किसी बात पे, करी हुई किसी गलती पे, तो ऑब्वियसली वो कभी आपके साथ चीजें शेयर नहीं करेंगे। और जब वो शेयर ही नहीं करेंगे तो आप उनको गाइड कैसे करोगे? 11-12 साल की उम्र तक थोड़ा सा आपको बच्चे को ट्रेन करना पड़ता है। बहुत सारा डिसिप्लिन बच्चे स्कूल्स में सीखते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो घर के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। आपका घर का इन्वायरमेंट, पेरेंट्स का बिहेवियर जो है, वो डिसाइड करता है कि बच्चा आपका समझदार होगा या फिर जिद्दी होगा। अगर बच्चा जिद्दी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी गलतियां हैं। घर में भी मैंने देखा है, मोस्टली बच्चे ने कोई गलत बात बोल दी, मान लो कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके बड़ों को लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आपको ये डर लगता है कि घर के बड़े बोलेंगे इसने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है, देखो ये कैसे बच्चा कैसे बात कर रहा है। तो आप उस डर से बच्चे के ऊपर आप गुस्सा करना शुरू कर देते हो। आपने थप्पड़ लगा दिया, कितना गलत है ये, पता है? सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं अपने बच्चों को सही रखती हूँ, उसके लिए आप बच्चों को टॉर्चर करते हो। उस दौरान जो बच्चे ने चीज़ फेस की वो आप नहीं समझोगे। मैं फेस करने की एक बात करूंगी। कुछ टाइम पहले की बात है, जब उदय जो था वो 4th और 5th में था शायद, उसको बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था। तो हमारे घर के आसपास कहीं कोई अकेडमी नहीं थी। सडनली कोई अकेडमी खुली और मैं बहुत खुश हुई। मैंने उदय को बोला कि चलो मैं तुम्हें एडमिशन करवाऊंगी, तुम्हें बास्केटबॉल खेलना ना, तुम वहाँ पे जाया करना रोज। हर शाम को मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आती थी। शुरू किया और मुझे भी अच्छा लगा, और मैंने बिना कुछ सोचे उसकी मैंने 3 मंथ्स की फीस जो है वो भर दी। बच्चा थोड़े दिन गया, 10 डेज गया, उसने आके मुझे बोला मम्मा मुझे नहीं जाना बास्केटबॉल अकेडमी। मैंने कहा क्यों, अचानक क्या हो गया आपको? इतना अच्छा तो है, कोच सर इतने अच्छे हैं और तुम्हें शौक भी है बास्केटबॉल खेलने का, तो क्या दिक्कत है? तो उसने कहा नहीं, वहाँ कुछ बच्चे हैं जो मुझे बुली करते हैं, मुझे गलत बात बोलते हैं, तो मेरे को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। मैं अगर बास्केट नहीं कर पाता हूँ तो वो मुझे छेड़ते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। तो मैंने कहा तुम बास्केट नहीं कर पाते हो तो तुमने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तुम कर पाओगे, तुम कोच सर से बात करो, धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उसने मेरी बात उस टाइम पे मान ली और फिर उसने जाना शुरू किया, लेकिन वो खुश नहीं था। कहीं ना कहीं आके बीच बीच में मुझे बोलता रहता, मम्मा मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे वहाँ से निकाल दो। कितना कि आप हर वक्त ही सही नहीं सोच रहे होते। मैं भी बीइंग अ मॉम, और हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मैंने सोचा 3 महीने की फीस दी है मैंने, ऐसे फीस वेस्ट हो जाएगी, बच्चा तो कुछ भी बोलता है, कई बार बच्चे को इग्नोर भी करना पड़ता है, मैंने भी किया है। तो वही चीज़ है कि मैंने जाके कोच सर से बात की कि सर ऐसे बच्चा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो देखो कौन बच्चे बुली कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देखो इन्वायरमेंट ठीक रहे ताकि बच्चा खुशी खुशी आए। तो उन्होंने थोड़ा पूछा होगा, कहा होगा, वो लोग भी ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं ना, हर पेरेंट का प्रेशर होता है। तो चलो जो भी हुआ, पर ही वॉज नॉट हैप्पी। के बाद से उसके स्कूल में कुछ अकेडमी का शुरू हो गया। उनकी स्कूल में अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock जाना पड़ना था, तो आप सुबह सुबह जाके खेल सकते हो, और वहाँ पे शार लोगे और फिर वहाँ पे अपनी क्लास ज्वाइन करोगे। तो उस बच्चे ने मुझे इतना, मतलब उस बच्चे ने लिटरली मुझे ये बोला कि मम्मा मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल वाली एकेडमी ज्वाइन करना ज़्यादा बेटर समझूंगा, मैं चला जाया करूँगा, मम्मा आप मुझे वहाँ लगवा दो, लेकिन मुझे यहाँ नहीं जाना। फिर मुझे लगा भी कि कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा ओवर तो नहीं सोच रही हूँ, चलो इसको स्कूल वाली एकेडमी में करवा दिया। लेकिन
बड़ी बात ये है कि उदय के मन से वो बात कभी गई ही नहीं। कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा हुआ, आई थिंक जब वो 9th-10th में था, तब उसने मुझे वो बात बोली थी कि मम्मा आपने मुझे ज़बरदस्ती उस एकेडमी में आपने लगा के रखा, आपको क्या पता मैंने क्या क्या फेस किया था। और वो बात सच में, मैं सच कहूँगी, मेरे दिल को लग गई। सच में क्या मैंने जाने अनजाने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने बच्चे को नहीं समझा। वो हम कई बार अपने ही जोन में होते हैं, हम उस बच्चे के लेवल तक जाकर उसके माइंड को पढ़ ही नहीं पाते कि हम तो बच्चे के अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, हम उसको भेज रहे हैं वहाँ पे, चाहे हम ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल ही नहीं था। इतना अनकंफर्टेबल था कि उसको वो बात याद रही। कुछ बात चल रही थी कि बच्चों को ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए, तब उसने मुझे वो बात कही थी कि आपने भी तो मुझे फोर्स किया था, आपने मुझे ज़बरदस्ती उस एकेडमी में लगा के रखा जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। मैंने कहा सच में मैंने इतना कुछ गलत किया था। कहता हाँ मम्मा आपका वो बहुत गलत डिसीजन था। बोल रही हूँ कि हम सब गलतियाँ करते हैं, गलतियों से फिर हम सीखते हैं। अगर हमें बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, बच्चों का अच्छा बॉन्ड बनाना है, तो हमें वैसे नहीं सोचना जैसे हम सोचते हैं, हमको वैसे सोचना है जैसे वो सोचते हैं। जैसे अभी उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, पहले उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, उतना स्कोर नहीं आया, फिर उसने ड्रॉप लिया, ड्रॉप करके भी अच्छा स्कोर आया, लेकिन ड्रॉप करके भी वो स्कोर नहीं आ पाया जिससे कि गवर्नमेंट में सीट मिल सके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने उसको पहले एक बार भी, हमारी फैमिली में भी किसी ने उसको ये नहीं बोला कि तूने अचीव नहीं किया है, तू क्रैक नहीं कर पाया, बाकी सब बच्चे कर पाए, किसी ने नहीं। हम बहुत ईजी थे, बहुत ज़्यादा ईजी। हमने उसको बोला कि कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और देखेंगे, मतलब बिना कोई भी अपसेट हुए हमने उसको बहुत आराम से बातें की। लेकिन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो खुद अपसेट हो गया था बहुत। काफ़ी दिनों तक वो मेरे से ये बात करता रहा कि अब मैंने सोचा था मैं इस फील्ड में जाऊंगा, अब मुझे टोटली फील्ड चेंज करनी पड़ेगी, इतना टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होना है। कुछ हमने घर घुर चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैंने नोटिस किया उसके बिहेवियर में भी चेंज। उदय अभी 18 ईयर्स का है, लेकिन बच्चों के बिहेवियर में आप कभी भी चेंज दे सकते हो, और उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं। थोड़ा सा वो डिस्टर्ब रहने लग गया था, मतलब थोड़ा इरिटेट हो जाता था बहुत जल्दी। हम हंस रहे थे, कोई बात कर रहे हैं हम, तो उसका कोई रिएक्शन ही नहीं आता था। कई बार एक छोटी सी बात पे ओवर रिएक्ट करना, एकदम से उसने रिएक्शन दे देना। उसने जिम जाना भी बंद कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ मैं नोटिस कर रही थी कि हमारे घर में किसी ने कुछ कहा नहीं, दिखा तो उसको कंपेयर नहीं किया, कुछ नहीं बोला। हमने बोला लीव इट, कोई बात नहीं, कोई कोर्स तुमसे बड़ा नहीं है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम कहीं और बहुत बहुत बेटर करोगे, तुम्हारे पोटेंशियल पे हमें पूरा पूरा विश्वास है। ऐसा बोलने के बाद भी बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। तो सोचो उन घरों में जहाँ पे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो पता नहीं कौन सी तोप चल पड़ेगी। हमने भी फीस भरी थी, 1 साल भी भरी, दूसरे साल भी भरी, कोचिंग क्लासेस भी ली। तो उस चीज़ से मैंने लेसन ले लिया था कि अब जो मनी है वो मैटर नहीं करती है, आपका बच्चा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने काफ़ी वेट किया, मैंने बहुत दिन नोटिस किया उसको, छोटी छोटी बात पे वो इरिटेट हो रहा था। कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लग रहा था कि इस तरह का बिहेव वो क्यों कर रहा है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने उसको अपने रूम में बुलाया और मैंने उसको बोला कि मुझे क्या बात है, कुछ कोई चीज़ ऐसी है कोई माइंड में जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो आपको ये भी पता है कि बिना कोई टेंशन आप मुझसे आराम से शेयर कर सकते हो जो भी आपके मन में चल रहा है। उसने कहा नहीं मम्मा ऐसा तो कुछ नहीं है। बात वही है कि अगर हम बार बार प्रॉब्लम पे बात करते रहेंगे तो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। फिर मैंने उस बात को वहीं छोड़ा, ज़्यादा बार पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ है क्या हुआ है। उसको पता है कि अगर कुछ है तो वो बताएगा। तो मैंने उसको फिर यही कहा, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि देखो तुमने जिम छोड़ दिया है। जिम जो है वो एक्सरसाइज, कोई भी बॉडी की जो मूवमेंट है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को ही नहीं कि मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जब तुम जिम जाओगे। और तुम कितना खुश थे तुम जिम जाते थे। जिम ना जाने की वजह से हेल्थ भी एक तो आपकी थोड़ी सफ़र कर रही है, वेट बढ़ गया है वो तुम भी जानते हो, और दूसरा जो है वो थोड़ा माइंड भी उतना रिलैक्स नहीं हो पाता। आप जिम जाओगे, आपको खुद पता है, खुद नॉलेज है कि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड कितना शांत हो जाता है, कितना रिलैक्स हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें जिम जाना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें होगी, एक तो उससे मेरी बात हुई, थोड़ा सा उसने अच्छा फील किया, दूसरी चीज़ की वो जिम जाने लग गया। अब वो पिछले 10 दिन से कंटिन्यूसली जिम जा रहा है, कोई ब्रेक लिए बिना। चाहे उसको मसल पेन भी हो रही है और वो अच्छा लग रहा है उसको कि मेरे मसल पेन हो रही है। जैस्मिन का वेट ज़्यादा है, उदय का वेट ज़्यादा है। आप लोग मुझे कई बार कमेंट करते हो कि आप खुद डाइट फॉलो करते हो, आप खुद फिट हो, आपके बच्चे फिट नहीं हैं। ये चीज़ मुझे भी दिखती है, क्यों नहीं, बीइंग अ मॉम मुझे दिखता है। अगर बच्चे कुछ अनहेल्दी खाते हैं तो वो भी थोड़ा फील होता है। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी थोड़ा, मेरे जैसे पर्सन को जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है उसको ज़्यादा फील होता है। आपको फील होता है, मुझे पता है, आप भी कंसर्न वाइज ही बोलते हो, तो मुझे भी होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कितना भी बोलो,
आप कितनी भी चीज़ें उनको डिक्टेट करो, जब उनको करना है ना तभी उनको करना है। मैं उनको फोर्स नहीं कर सकती। मैं चाहती तो उसको बोलती तेरी फीस मैंने जिम में दे दी है, चल कल से तू जिम जाएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा तेरा। जैस्मिन को भी मैं सेम चीज़ कर सकती हूँ। अगर मैं ये इतना स्ट्रांगली बोलूँगी ना मैं, तो वो फिर उनको करना पड़ेगा, वो फिर करेंगे। लेकिन वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना टाइम करेंगे उस चीज़ से, कभी ना कभी इस चीज़ के अगेंस्ट भी जाएंगे फिर कि आपने ऐसे बोला तो हम नहीं करेंगे। इससे ये शो होता है कि मैं उनको कंट्रोल नहीं कर रही हूँ। बच्चे गलतियाँ करते हैं, आपको दिखता है कि वो गलती पे हैं, लेकिन फिर भी आप कंट्रोलिंग वे में उनको नहीं गाइड करोगे। तरीका मेरा अलग है उनसे बात करने का। मुझे दिख रहा है कि उनका वेट बढ़ा है, वो ठीक कर लेंगे। मेरा वेट 30 ईयर्स तक, 30 साल तक मेरा वेट फ्लक्चुएट हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कैसे करना है। कितनी बार मैंने वेट गेन किया, फिर लूज़ किया, फिर गेन कर लिया, फिर लूज़ कर लिया। 30 साल की उम्र तक यही चल रहा था। इतना जो चीज़ जब समझ आनी है वो तभी समझ आनी है। आपको पता चल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, आप सोचोगे, समझोगे प्रॉपर। पहले मैं होमवर्क करती हूँ कि मुझे जैस्मिन के साथ इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे बात करूँ तो उसको कैसा फील होगा, या मैं ऐसे बात करूँ, मुझे ऐसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो जब चीज़ें जब आप सोचते हो ना, ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी उनका कुछ बुरा दिख गया या कुछ उन्होंने बुरा बोल दिया या गलत कर दिया, आप उठे, जो मुंह में आपके शब्द आए आपने वो यूज़ कर लिए, जो आपको एक्शन दिखा वो आपने एक्शन लिया। कोई भी वर्ड यूज़ करना है, कोई भी एक्शन आपको करना है, सोच समझ कर। हम उनके पेरेंट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का स्टैंड है कि जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके बच्चे हैं तो उनको हर चीज़ बर्दाश्त करनी चाहिए। आप उनको डिसरिस्पेक्ट करो, आप उनको एकदम से क्रिटिसाइज कर दो, कुछ भी गलत उनके बारे में बोल दो और वो चुपचाप आपको सुनते रहें। सुनते रहेंगे, वो तब तक सुनते रहेंगे जब तक उनकी सुनने का मादा है। फिर एक बार वो फटेंगे भी, बोलेंगे भी, आपको जवाब भी देंगे पलट के, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो शब्द आपको इंसल्टिंग लग रहे हैं वो उनको भी लग रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप इंसल्ट करते हो तो वो भी रिएक्ट करता है। क्योंकि देखो, जब हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत हाई होता है। बहुत तरह के रास्ते ढूंढते हैं, कौन सी वे से बात करें, कैसे बात करें कि बच्चे को बात समझ में आ जाए। लेकिन जब हमारा माइंड ही नहीं होता वैसा कि हम ट्रेंड कर रहे हैं, हमें जब लग रहा होता है कि हम तो कंट्रोल करेंगे अपने बच्चों को, तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है ना बहुत डाउन होता है, बहुत लो होता है। फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमको वेट करना चाहिए कोई बात बोलते हुए। हमें गुस्सा आया, बच्चे ने कुछ पलट के जवाब दिया, हमने साथ के साथ उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं, वो माहौल ही खराब हो जाता है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको बना के रखना पड़ेगा। एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए होता है बच्चे को फलने फूलने के लिए। देखो, जहां तक बात है शेयर करने की, अगर आपको ये शिकायत रहती है आपके बच्चे आपसे कुछ शेयर नहीं करते, मैं 90% यही कहूंगी कि उसमें गलती आपकी है। शेयर हम भी करना चाहते हैं, हमारे मन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, हम भी चाहते हैं हम किसी ऐसे के साथ शेयर करें जो हमारी फीलिंग्स को समझे, जो हमें सुने। तो ऐसे हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर देते हैं ना, बहुत सोच समझ के शेयर करते हैं। हमें एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है जो बहुत आराम से हमारी बात को सुने, समझे, फिर जवाब दे। तो पेरेंट्स जो होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं इस मामले में। लेकिन अगर आप रिएक्ट करते हो, ऑब्वियसली आपका बच्चा अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा के नहीं रखेगा, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। अगर उसको अनकंफर्टेबल लगेगा तो किसी और के साथ शेयर करेगा। हो सकता है कि जिसके साथ वो बाहर शेयर कर रहा है वो उसको कोई गलत एडवाइस दे दे, सही एडवाइस ना मिले, तो उससे चीज़ें और भी ख़राब हो जाती हैं। बेटर है कि आप अपने दिल को इतना स्ट्रांग बनाइए, अपना एक्सेप्टेंस मोड जो है वो ऑन रखिए कि कुछ भी हो सकता है, सुनने को कुछ भी मिल सकता है, बच्चा कोई भी गलती कर सकता है। हमें रेडी रहना है रिएक्ट ना करने के लिए। हर वक्त अगर बच्चों के सिर पे हम चिड़चिड़ लगा के रखेंगे ना, बच्चे इरिटेट होने लगते हैं, हमसे दूरी बनाने लगते हैं, अपने कमरों में खुद को बंद कर लेते हैं। उनका एक अपना एक वहाँ पे जोन बन जाता है, वहीं पे रहेंगे, वहीं अपनी पढ़ाई की, एंटरटेनमेंट किया, वहीं पे अपने फ़ोन पे अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर ली, बस हो गया। एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि कम से कम भी एक मील, चाहे डिनर हो चाहे लंच हो, कुछ भी जो भी आपकी फैमिली के हिसाब से कन्वीनियंट लगे, एक मील सबका साथ में होना चाहिए। और जब आपके बच्चे आपके साथ बैठ के खाना खा रहे हों, तब आपने, किसी ने भी फैमिली मेम्बर ने, कोई ऐसी बात नहीं करनी जो बच्चे की गलतियां पॉइंट आउट करे, जो उसको क्रिटिसाइज करे। आप देखोगे आप खाना खाने बैठे हो, बल्कि उस माहौल को इतना अच्छा बनाओ, एप्रिशिएट करो, कुछ अच्छी बात करो। हमेशा उसकी पढ़ाई के बारे में उससे बात करते रहना, या उन टॉपिक्स पे बात करते रहना जिन टॉपिक्स पे बात करना उसको बिल्कुल पसंद है। हमें क्या लगता है कि अगर बच्चा हार्ड वर्कर नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करेगा रोज ढंग से 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, तो वो कभी अपना फ्यूचर बना ही नहीं पाएगा। आप अपने आप से पूछो, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं तो नहीं करती थी इतने घंटे पढ़ाई। मैं आज सक्सेसफुल हूँ। पढ़ना ज़रूरी है, हमें पढ़ना चाहिए। मैं आज भी पढ़ती हूँ, मैं बुक्स रीड करती हूँ। हर चीज़ का एक वक्त होता है।
जो चीज़ें जिस वक्त पे हमको करनी चाहिए हम कर ही लेते हैं। बच्चों ने सक्सेसफुल जैसे होना है उन्होंने हो ही जाना है। आपके प्रेशर करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कराने में उस बच्चे की कितनी जान सूखती है, कितना वो टेंशन में रहता है, कितना वो स्ट्रेस में रहता है। कभी पेरेंट्स की बात का स्ट्रेस, हमारे भरे हुए पैसों का स्ट्रेस, रिश्तेदारों का प्रेशर हम डाल के रखते हैं कि अगर तूने क्लियर नहीं किया या तूने ये नहीं किया तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लीव इट, छोड़ दो। ये सब बातें बिल्कुल बेमतलबी बातें, इनका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। एक ही ज़िंदगी है, आपके पास भी आपके बच्चे के पास भी, जीने दो उसको भी, खुद भी ढंग से जियो। ये काम रहेगा तो आप बेटर काम कर सकोगे, आपके बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकेगा। ख़त्म जो बात होती है वो यहीं पे होती है, कंट्रोल नहीं करना। यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद योर चिल्ड्रन। जहाँ आपने गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों को थोड़ा देखिए, भालिए कि कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, क्यों आपके बच्चे आपसे दूर हुए हैं, क्यों वो आपसे उतनी अच्छे से बात नहीं करते, क्यों वो आपसे हर चीज़ शेयर नहीं करते। क्योंकि वो शेयर नहीं कर रहे हैं इसीलिए आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। जब वो शेयर करते हैं, आपको सब कुछ उनके बारे में पता होता है, आपको पता है कि बच्चा सही ट्रैक पे जा रहा है। गलत ट्रैक पे जा रहा है तो भी आपको सोच समझ के जवाब देना है। जितना आप अपने बच्चों को बांध के रखने की कोशिश करोगे ना, और ये रियलिटी है, और मैं रियलिटी ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ऐसे ही कुछ भी सोचा और बोल दिया, आंखों देखी रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। जिन फैमिलीज़ में बच्चों को बहुत बांध के रखा गया कि हमारी बेटियां तो ऐसे नहीं करती हैं, हमारी बेटियां तो यहाँ नहीं जाती हैं, हमारी बेटियां तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, बहुत सही हैं, ये हैं वो हैं, उनके रिजल्ट भी मैंने देखे हैं। जिन फैमिलीज़ में बहुत फ्रीडम मिलता है बच्चों को, और उनको पता है, क्योंकि आपकी गाइडेंस साथ में, उनको पता है कि उस फ्रीडम का यूज़ कैसे करना है। क्योंकि वो बच्चे आपके साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते जिससे आपको हर्ट हो। वो उतने अंडरस्टैंडिंग हैं, तो इतना आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं ना, तो आपसे ज़्यादा केयर वो आपकी करेंगे। कोई भी ऐसा एक्शन लेते हुए, कोई भी ऐसी चीज़ करते हुए वो खुद भी अपने आप को रोकेंगे। अगर आप टॉर्चर करोगे, अगर आप गुस्सा दिखाओगे, आप रूल्स बनाओगे, अगर आप उनको रोकोगे, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, बाउंडेशंस लगाओगे, वो बच्चे नहीं रुकने वाले। मैं आपको बता रही हूँ, ये बच्चे नहीं रुकने वाले। सिंपल कहूँगी, क्रिएट करने की कोशिश करो कि अच्छा माहौल क्रिएट हो, आपके बच्चे आपसे खुश रहें। भूल जाओ कि वो आपके बच्चे हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, उनकी अपनी भी एक लाइफ है, और वो उस लाइफ को उन्होंने अपने तरीके से भी जीना है। मैंने जैसे पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बनाए हुए रास्ते पर ही आपका बच्चा चलेगा, वो अपने रास्ते भी बनाएगा, तो उसको वो चीज़ करने दीजिए। गिरेंगे, उठना सीखेंगे। हम भी गलतियां करते हैं, हमने भी अपनी गलतियों से सीखा है, तो उनको भी गलतियां करके सीखने दो। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन पेरेंट्स के साथ उनके बच्चों के रिलेशन बढ़िया है, वो चिंता करते ही नहीं। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। ना अपने बच्चों के करियर की मुझे कोई चिंता है, ना वो अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं मुझे उसकी कोई चिंता है, कहीं वो कभी कोई गलत चीज़ में ना फंस जाए, गलत काम ना कर लेना, मुझे उसकी चिंता है। क्योंकि मुझे अपनी परवरिश पे विश्वास है कि मैंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है वो इस तरीके से की है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझसे कुछ भी छुपाने की। अगर उनको कुछ भी करना होगा, कोई डिसीज़न लेना होगा, तो वो चाहे डिसीज़न खुद ले लेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि मुझसे पूछ के ही सारा डिसीज़न लेंगे, वो डिसीज़न खुद ले लेंगे, लेकिन अपना डिसीज़न मुझे बता ज़रूर देंगे कि हाँ हमने ये डिसीज़न लिया है। तो एक तो है चीज़ ट्रस्ट, और जहाँ पे ट्रस्ट होता है ना वहाँ पे डाउट नहीं होता, और जहाँ पे डाउट नहीं होता ना वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ें करते ही नहीं हो। आपको अपने बच्चे का फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों के फ़ोन कभी चेक नहीं किए। कुछ लोगों को ये होता है कि फ़ोन, बच्चों का फ़ोन चेक कर लो, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किसके साथ रिलेशनशिप में है। आपको क्यों जानना है, वो खुद ही आपको बता देंगे। आप उतना माहौल तो बनाओ, आप अपना बिहेवियर तो वैसा बनाओ, आपके बच्चे खुद आपको हंसी खुशी आके बताएंगे, मम्मा ऐसे है, मम्मा ये है। तो वो भी इंजॉय करते हैं हमें बताने में, उनके लिए भी एंटरटेनमेंट है, क्योंकि उनको पता है कि सामने से तो कोई मार धाड़ वाली बात तो होनी नहीं है। ये नहीं है कि समझाती नहीं हूँ कि हाँ बेटा ऐसे थोड़ा ये देख कर ध्यान से, वो चीज़ें आपने करते रहना टाइम, और उनको पता है कि आपने किस वे में बोला है। तो देखो, मैं कोई पेरेंटिंग की मास्टर नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं भी सीख रही हूँ।
जितना सीखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। जो गलतियाँ की हैं आपको बताई कि ये मैं अपनी गलती थी मेरी, और मैंने इस गलती से फिर ये सीखा। तो जो रियलिटी है वो यही है कि चीज़ें सब हो जाती हैं, सब ठीक हो जाता है, बस हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ा वक्त देना पड़ता है। कई बार हम ज़्यादा ठीक करने की कोशिश में ना बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो वो और ख़राब हो जाती हैं। वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। इतना ही कहूँगी कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कीजिए, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।